जिस तरह से बिहार में अपराध और बेरोजगारी का मामला है, इसको ध्यान में रख कर के लोग जरूर वोटिंग किए होंगे और परिणाम जो है एकदम बिल्कुल स्पष्ट होगा कि महागठबंधन के पक्ष में परिणाम होगा। बिहार की स्थिति आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से बंदी दारू है, लेकिन फिर भी दारू मिल रहे हैं। नौकरीमैन तेजस्वी जी और जनता का और नौजवानों का और बेरोजगारों का हमदर्द हैं और आगे ये बात को जनता समझ रही है कि नीतीश जी नहीं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहेंगे। और महाराष्ट्र में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी शुरुआती परिणाम है और वो एकदम दोपहर के बाद बदलेगी और महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार के 4 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसके परिणाम आ रहे हैं। इसके साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र के भी विधानसभा के चुनावी परिणाम आने लगे हैं। देखा जाए तो कहीं महागठबंधन आगे निकल रहा है, इंडिया अलायंस आगे निकल रहा है, तो वहीं कहीं देखा जा रहा है कि एनडीए आगे निकल रहा है। ऐसे में बिहार में खासकर जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए इसको देखते हुए कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और साथ ही देखा यह जा रहा है कि एनडीए तमाम अनेक सीटों पर आगे निकल रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रह चुके सुरेंद्र राम है, जुड़ेंगे, बात करें। सुरेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से चुनावी परिणाम आज सुबह से आ रहा है? बिहार के उपचुनाव की बात करें, इसको कैसे देख रहे हैं? ये देखिए, अभी जो शुरुआती परिणाम है, इसमें अभी कहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन ये तो बिल्कुल तय ही है कि जिस तरह से बिहार में अपराध और बेरोजगारी का मामला है, इसको ध्यान में रख कर के लोग जरूर वोटिंग किए होंगे और परिणाम जो है एकदम बिल्कुल स्पष्ट होगा कि महागठबंधन के पक्ष में परिणाम होगा और जो है एक सिरे से जो है एनडीए को लोग नकारेंगे। क्योंकि बिहार की स्थिति आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से बंदी दारू है, लेकिन फिर भी दारू मिल रहे हैं और लोगों के दिल में एकदम ये स्पष्ट है कि जिस तरह से नीतीश जी ने कहा था कि ये नौकरी कहाँ से लाओगे, तो उनको आदरणीय तेजस्वी बाबू ने स्पष्ट कहा कि ये अच्छे मैनेजमेंट से बिहार में नौकरी 10 लाख दिया जा सकता है। आपको इस बात को जानकारी होगा कि जिस तरह से रेलवे घाटा में चल रहा था और आदरणीय सम्मानीय गरीबों के मसीहा, दलितों के मसीहा आदरणीय लालू जी जब रेल मंत्रालय को संभाले तो घाटा में चलने वाला रेल जो है ना, वो प्रॉफिट में आना शुरू हो गया और जिसकी चर्चा पूरे देश दुनिया में हुआ। तो लालू जी के पुत्र हैं तेजस्वी जी, वो मैनेजमेंट को जानते हैं, वो घर से सीखे हैं, वो अपने पिताजी से, और इस बात को स्पष्ट कहें कि बिहार में 10 लाख नौकरी अच्छे मैनेजमेंट से दिया जा सकता है और अच्छा तालमेल से महागठबंधन की 17 महीना का सरकार बना और अच्छा नौकरी का नींव रखा गया, जिस पर आज जो है एनडीए के लोग चलने पर मजबूर हैं। तो हम ये कहेंगे कि नौकरीमैन तेजस्वी जी और जनता का और नौजवानों का और बेरोजगारों का हमदर्द हैं और आगे ये बात को जनता समझ रही है कि नीतीश जी नहीं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री रहेंगे तो नौकरी भी संभव होगा, रोजगार भी संभव होगा और लोगों को सम्मान भी मिलेगा। लगातार सुरेंद्र जी, जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं, जो चुनावी परिणाम है बिहार के, उसको देखते हुए आप लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं। रामगढ़ की बात कर ले, वहाँ बसपा आगे निकल रहा है। बेलागंज की बात कर ले, वहाँ जदयू आगे निकल रहा है। इमामगंज की बात कर ले, वहाँ हम आगे निकल रहा है। तरारी की बात कर ले तो वहाँ के भाजपा के उम्मीदवार विशाल प्रशांत आगे निकल रहे हैं। तो कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सुबह से ही परिणाम आ रहा है और कहीं ना कहीं राजद पीछे? ये तो अभी शुरुआती परिणाम है। ये वोट और गिनती में आगे पीछे चलते रहते हैं, ये लास्ट तक देखना होगा और लास्ट में मुझे आशा और विश्वास है कि जनता महागठबंधन के पक्ष में वोट किए होंगे और जीत जो है 4 सीटों पर महागठबंधन का होगा। चलिए, झारखंड और महाराष्ट्र पे आते हैं। वहाँ के परिणामों को कैसे देख रहे हैं? महाराष्ट्र में एनडीए आगे निकल रहा है, झारखंड में आप लोग आगे निकल रहे हैं।
देखिए बिहार के तुलना में देखिएगा तो झारखंड जनहित में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। वहाँ जो है, यहाँ वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मात्र 400 रुपया है, और वहाँ झारखंड में देखेंगे तो 1000 रुपया है। वहाँ देखेंगे कि एक मुश्त सब लोगों का बिजली का बिल भी माफ़ी किया गया। वहाँ मैया सम्मान योजना भी लोगों को, सभी महिलाओं को 1,000 रुपया देने का वहाँ की सरकार कार्य कर रही है। उसके बाद सावित्रीबाई फुले योजना के तहत लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे उस योजना के तहत कार्य किए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो है झारखंड की सरकार बिहार की तुलना में जनहित के कार्य बहुत अच्छे किए हैं। और यहाँ बिहार में देखिएगा कि सब लोग परेशान हैं, बिजली का बिल देते देते लोग परेशान हैं। अब तो गरीब आदमी बिजली का कनेक्शन भी कटवाना शुरू कर दिया कि इतना बिल कहाँ से हम देंगे। लेकिन वहाँ की सरकार ने घोषणा किया कि हम 200 यूनिट बिजली भी देने का काम करेंगे। तो इस लिहाज से वहाँ की जनता जो जनहित में झारखंड की सरकार जो है, हेमंत सोरेन जी की सरकार जो है कार्य करने का काम की है, इसलिए वहाँ की जनता वहाँ हेमंत सोरेन के पक्ष में वोट भी किए हैं। और दोबारा जो है महागठबंधन की हेमंत सोरेन साहब की सरकार भी बनने जा रही है। महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में भी हम लोग ये देख रहे हैं कि अभी शुरुआती परिणाम है, और वो एकदम दोपहर के बाद बदलेगी और महाराष्ट्र में महागठबंधन की सरकार बनेगी। देखिए, महाराष्ट्र में भी महागठबंधन की सरकार, झारखंड में भी महागठबंधन की सरकार, और बिहार में चारों सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी। यह दावा सुरेंद्र राम का है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेंद्र राम थे। क्या कुछ कहते चुनावी परिणामों को देखते हुए आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखने वाली बात यह होगी क्या कुछ स्पष्ट होता है, क्या कुछ सामने चुनावी परिणाम निकल कर आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।